बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.1 है और इसका जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रीवियस वीडियो में कर लिया था और आज हम जो है इसका इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में तो इसमें देखिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, वो कहता सोल्व करें और मैंने पीछे आपको बताया था जब भी वो सोल्व कहेगा तो आपने इधर जो भी एक्स या वाई होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, एक्स का आंसर निकालना है। दूसरे ये चीज़ वो कह रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसको सोल्व करना है। जो पीछे था हमने फैक्टराइज मेथड सीखा, अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो हमने पढ़ लेना है, क्योंकि अगर वो स्टेप हम नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। ठीक है, वैसे वो स्टेप इधर भी लिखे हुए हैं, लेकिन इधर डिटेल्ड नहीं लिखे हुए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ट्रांसपोजिशन पोजिंग और फिर ये कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड जो है इक्वेशन लेके आनी, ऐसे करके इसकी ना डिटेल्ड ये पीछे यहाँ पे लिखी हुई है कि इसको सोल्यूशन जो है वो कैसे करते हैं। देखिए लिखा हुआ सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टेप है, ये मेरे पास क्वेश्चन है ये यानी ये। ठीक है, इसको किस तरह से फर्स्ट स्टेप जो है ये स्टेप यकीन करें अगर आप ये चारों स्टेप समझ जाते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, आपको मुश्किल नहीं, बड़ा आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेप है वो कहता है सिंप्लीफाइंग इक्वेशन सो दैट द टर्म इन एक्स स्क्वायर एंड एक्स आर ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द टर्म विदाउट एक्स ऑन द अदर साइड। वो कहता है जिसके साथ एक्स नहीं होगा, एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, वो अदर साइड पे आ जाएगी। यहाँ पे देखें ये मेरे पास है इधर 32 और इधर है 3x और इधर है 10x। उसने कहा ये दोनों चीज़ें जो हैं एक साइड पे होगी, जिसके साथ x नहीं होगा वो दूसरी साइड पे होगी। ये उसने यहाँ पे हमें बताया। ठीक है, और दूसरा स्टेप जो है यानी फर्स्ट स्टेप में हमने यही करना है कि जो जिसके विदाउट x होगी उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अच्छा, दूसरा स्टेप है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ अ एक्स स्क्वायर यूनिटी एंड पॉजिटिव बाय द डिवाइडिंग थ्रू आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कोएफिशिएंट क्या होता है, ये मेरे पास x है, इसके साथ कोई भी रकम जो होती है ना उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, वो कहता है कि इसको जो x का स्क्वायर होगा ना उसको यूनिटी बनाना है। मतलब ये है कि इसके साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए, इसके साथ 3, 2, 1, 5, 10, 100 कुछ भी इसके साथ x के स्क्वायर के साथ नहीं होना चाहिए। उसने कहा इसको यूनिटी बना लेना है, यानी इसको 1 रहने देना है। जैसे ये देखें x का स्क्वायर इधर 3 था ना, 3x का स्क्वायर था, उसने उसको डिवाइड जो भी इसके साथ रकम थी ना x के स्क्वायर के साथ 3 था, यानी कुछ भी होगा हम उसको ख़त्म कर देंगे, उसको डिवाइड करवा के ख़त्म करवा देंगे। यहाँ पे देखिए डिवाइड करवाया, इधर अकेला x का स्क्वायर बच गया है। ठीक है, अकेला x का स्क्वायर और इधर 1 आ गया। 1 मतलब यूनिटी होता है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ऐड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन द स्क्वायर ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाफ हम वो कहता है कि जो x के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट होगा ना उसका हम हाफ ले लेंगे। एग्जाम्पल अगर इधर देखें लिखा हुआ है ना 10/3, 10/3 इसका हाफ लेने का मतलब ये है कि इसको 1/2 के साथ डिवाइड हाफ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास 5/3 बच गया, 5/3। ठीक है, ये बात समझ आ गई है, यकीन करें ये समझ आ गई तो आपको आगे एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगी। तो 5/3 हो गया, तो ये देखिए इसने 5/3 का फिर उसने कहा कि जो हाफ आ जाएगा ना उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। ये देखें लिखा हुआ। ठीक है, इसका उसने इसलिए इसका स्क्वायर ले लिया हुआ है। पहले हम हाफ जो मेरे पास x के साथ कोएफिशिएंट होगा उसका हम हाफ लेंगे, हाफ लेने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे, सिंपल।
ठीक हो गया। आगे इसका सोल्यूशन कैसे होना है वो मैं बताऊंगा। चौथा स्टेप जो है, जब हम उसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे चौथे स्टेप में स्क्वायर रूट लेके उसको सोल्व करेंगे। वो किस तरह से लेना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखें सोल्यूशन सेट उसने निकाला हुआ है ना, ये इसी तरह हमने सोल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। अब इसका जो है वो सोल्व कर लेते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा आसान है, इसको हम करते हैं, ठीक है। देखें 2x² + 5x + 2, उसने पहला स्टेप उसने ये कहा था कि जिसके साथ x नहीं होगा उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो सोल्यूशन 2x² + 5x, ये मैं उठा के इस साइड पे ले जाऊँगा। फर्स्ट स्टेप ये था कि ये मैं इधर ले आया। अब दूसरा स्टेप जो है उसका ये था कि उसने कहा कि ये जो x² है इसके साथ जो भी रकम है वो नहीं होनी चाहिए, इधर यूनिटी होनी चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए 2 को मैं 2 से डिवाइड करवा दूंगा, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे मैंने 2 को डिवाइड करवा दिया। 2x² / 2 + 5/2x और -2/2, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो, ये नहीं होता तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 5/2x = इधर कट होने के बाद -1 बच गया, देख, ठीक है। इधर भी 1 इधर भी 1, ये 1 बच गया। अब इसको मज़ीद इसके बाद तीसरा जो स्टेप था ना वो ये कहता था कि ये जो x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा ना उसको हाफ से आप जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे। हाफ क्या है, यानी 5/2 है ना, इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कट नहीं होता कोई भी, तो 5 1s are 5 और 2 2s are 4, ये मेरे पास हाफ आ गया। अब वो कहता है जो आपके पास हाफ आए इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो इसका हमने लेना है स्क्वायर। तो देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तो x² + 5/2x और ये जो मेरे पास हाफ आया है सोल्व करने के बाद 5/4, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। और उसने ये कहा था बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड उसने कहा था, तो हमने दोनों साइड पे हमने इसको लिख लेना है। एक तरफ एक दफ़ा इस तरफ, दूसरा जो है -1 इस तरफ भी हम प्लस करेंगे 5/4 और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास आ गया। अब आगे सिंप्लीफाई इसको करना है। सिंप्लीफाई करते हुए अब इधर तक हमने ये काम किया है ना, ये करने का मकसद ये था कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मकसद, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होता है ना वो ये होता है कि a + b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना तो ये किस तरह से ओपन होगा कि a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई फार्मूला पूछे ना तो आपने ये वाला चीज़ बतानी होती है, ठीक है। तो इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये दो थी, ये नहीं था, ये मैंने निकाल लिया ये। अब देखें a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और 2ab, ये 2ab है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको ओपन करते हैं तो 2ab लिखते हैं और जब क्लोज करते हैं a और b लेते हैं, a को भी और b को भी इधर लिखेंगे। तो मैं इसका मतलब है ये a है ये b है, तो मैं इधर लिखूँगा x + 5/4 इस सारे का स्क्वायर यानी a + b और = में ये -1 और प्लस का ये 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक हो गया। अब ये जो मेरी चीज़ बन गई है इसको मैं वैसा ही रखूँगा, ये सोल्व नहीं हो रहा अभी, इसको मैं वैसे लिखूँगा। और इस साइड को सोल्व करने के लिए देखें फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया है। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आना है और दरमियान में अगर प्लस लिखा है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं सोल्व कर। इसका 16 एलसीएम आ जाएगा, ये 25 वैसे ही आ जाएगा, प्लस इसके नीचे चूँकि 1 है, 1 से डिवाइड करवाएं 16 ही आता है, 16 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको आती है, 10th क्लास है तो ये तो एलसीएम आप सबको ही लेना आता होगा, ठीक है। अब देखें मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये तो मैं वैसे ही लिखूँगा,
और इस साइड पे देखें 25 में से 16 निकाल दें तो 9 बचता है और इधर आ जाएगा 16। ठीक है, इधर तक आ गया। जब वो कहता है ये चीज़ आ जाए, ये देखिए ये 9/16 है, तो 9/16 ये स्क्वायर बन गया। ये तो स्क्वायर बना ही बना है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर और ये 16 है जो, ये 4 का स्क्वायर। और आपको मज़े की बात बताऊं, हर एक क्वेश्चन में ये वाला स्टेप होना ही होना है। इधर जो भी आंसर आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर बनता होगा। ठीक हो गया, बड़ा आसान, यानी कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब देखें, जब ये चीज़ बन जाए, दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाए, जो उसका चौथा स्टेप था उसने ये कहा था कि आपने इसका ले लेना है स्क्वायर रूट। जी, तो हमारे पास देखें, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया और इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया। इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट ये लिया गया, ये से कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो इधर आ जाएगा x + 5/4 और इस साइड पे प्लस माइनस ये कट हुआ तो 3/4। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, चूँकि प्लस माइनस में आ गया है जवाब, तो इसको 2 दफ़ा लिखेंगे हम। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में x + 5/4 = 3/4, एक दफ़ा प्लस में तो x + 5/4 = -3/4, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास x = 3/4, ये इस साइड पे ले जाते हैं तो माइनस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, पहले प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। इसका लेंगे एलसीएम, 3 - 5 में से 3 निकाल दें तो माइनस का 2/4, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाता है। तो x = माइनस का 1/2। ठीक है, ये एलसीएम लेना था तो आप लोगों को मैंने नहीं समझाया क्योंकि 10th क्लास है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया 1/2। अब इसको करते हैं तो x = माइनस का 3/4 है, ये इस साइड पे आया तो माइनस का 5/4 हो जाएगा। इसका b एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, इधर से -3 और इधर से 5 आ जाएगा नीचे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 8/4, ये 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और = में माइनस का 2, ये मेरे पास x आ गया। ठीक है, एंड पे उसने सोल्यूशन सेट भी लिखा था तो इसको लिख लें, सोल्यूशन सेट = -1/2 और माइनस का 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है जी। तो पार्ट 2, अब देखें हमें सारे स्टेप समझ आ गए हैं, हमने समझ लिए हैं। अब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, इसको समझेंगे। देखें, फर्स्ट स्टेप जो उसका था वो क्वेश्चन के अंदर पहले ही हुआ है कि जिसके साथ x नहीं है वो आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी दूसरी साइड पे ही है। ठीक है, तो अगला फिर स्टेप देखते हैं। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप ये था कि ये इसके साथ कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, तो वो भी स्टेप इसका पूरा है, यानी x का स्क्वायर प्लस x = 42। ये सिंपल हमारे पास ये ऑलरेडी यूनिटी ही है। ठीक है, और तीसरा स्टेप ये था कि आप इसके हाफ, जो x होगा उसके हाफ को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास 1 है तो 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसके साथ इधर 1 है तो 1 × 1/2, इसके साथ 1 है ना, जो भी इसके साथ कोएफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लाई करवाएं तो 1/2 ही आ जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसका फिर हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है ना, यही प्रोसेस था ना, x का स्क्वायर प्लस ये जो x है वैसे का वैसा प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इसको उसने कहा था बोथ साइड पे आपने प्लस करवा देना है, दोनों साइड पे। तो वही काम हमने कर लिया। ठीक हो गया। आगे जी मज़ीद इस साइड पे देखें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये जो है ये 2ab है, तो हम क्या करेंगे, इधर से a ले लेंगे, a की जगह पे है x, इधर से b प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर = इधर 42 प्लस ये हो जाएगा 1/2, 2 × 4। ठीक हो गया। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 4 आ गया एलसीएम, तो इसके नीचे चूँकि 1 है, 1 इसके साथ डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा, 4 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, 4 × 42 प्लस ये 4 है, ऊपर से इधर मेरे पास अकेला 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 42 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 168 प्लस 1,
ठीक हो गया। और नीचे ये 4 जो है वैसे का वैसा हो जाएगा, और इस साइड पे ये जो है x + 1/2 और इसका होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आता जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये प्लस हुआ तो 169 और ये हमारे पास रह गया 4, ठीक हो गया। अब ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है 1/2 इसका स्क्वायर। अब देखें कुछ बच्चों को ना ये चीज़ नहीं समझ आती कि हमने जो है वो स्क्वायर कैसे बनाना है, ये बात उनको समझ नहीं आती है। तो देखिए मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि बेटा अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये स्क्वायर अभी 169 है, वैसे तो 10th क्लास है तो उनको स्क्वायर जो है वो सारे आने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट कोई भी इधर डिजिट आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसमें हर दफ़ा ये होगा कि जो भी रकम आएगी उसका हमने स्क्वायर बनाना है। तो आप क्या करें, 169 लिखा हुआ है ना, उसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अंडर रूट ले लेंगे ना तो ये देखें यहाँ पे 13 आ गया। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो इसका तो आपको पता ही है कि ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन ये अगर नहीं पता चल रहा तो जो भी इधर रकम आएगी, अब 69 है तो हम अंडर रूट 169 करेंगे तो मेरे पास 13 जवाब आ जाएगा। तो देखें किस तरह से लिखेंगे कि x + 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 13/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जब दोनों तरफ स्क्वायर आ जाए तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इस साइड पे भी x + 1/2 का स्क्वायर है और अंडर रूट ले लिया, 13/2 स्क्वायर इसका भी अंडर रूट ले लिया। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता होता है, तो अकेला मेरे पास बच जाएगा x + 1/2 और इधर 13/2, ठीक है। और वो भी प्लस और माइनस का, जब भी अंडर रूट ख़त्म होता है तो रकम प्लस और माइनस में हमारे पास हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको 2 टाइम में x की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर है x + 1/2 13/2 प्लस की रकम, फिर x + 1/2 और एक दफ़ा माइनस का 13/2, ठीक हो गया। अब ये 1/12 2 उठा के उस साइड पे ले जाएं, x = 13/2 - 1/2, इधर आके माइनस का हो गया इक्वल टू ये देखें इसका एलसीएम 2 ही आ जाएगा, ऊपर से 13 - 1, तो 13 में से 1 निकाल दें तो आपके पास आ जाता है 12/2। ये 2 इससे कट हुआ तो 6 आ गया। इस तरह x = मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, ओके हो गया। अब हम ये वाली साइड कर लेते हैं इसकी। इसमें भी आप क्या करेंगे, x इधर रखेंगे और माइनस का 13/2 है, ये इस साइड पे ला के माइनस का कर देंगे 1/2। तो अब इसका ले लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, ठीक है। इधर से माइनस का 13 और इधर से 1 आ गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 14 में 2 वैसे ही, ये देखें ये कट होता है 7,000 तो = में -7 आ गया, ये x वैसे ही। तो इस तरह से मेरा सॉल्यूशन सेट इधर से 6 और इधर से 7 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो आगे थर्ड वाला पार्ट है, तो थर्ड वाले पार्ट को हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखें इसमें भी ऑलरेडी सबसे पहले जिसके साथ x नहीं है वो इसी साइड पे है, हमें इसको इस साइड पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पहला स्टेप हमारा ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये था कि x के स्क्वायर के साथ कोई भी रकम जो है वो नहीं होनी चाहिए। x का स्क्वायर जो है वो यूनिटी होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, इधर 12 है तो हर एक रकम से 12 को डिवाइड करवा देंगे। इधर लिखें डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड। तो 12/12 x का स्क्वायर प्लस 7/12 x = 12/12, ठीक हो गया। अब ये देखें ये चीज़ इससे कट हो गई, ये कट नहीं होता, ये भी कट हो जाएगा, ठीक हो गया। इधर से मेरे पास बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7/12 x = इधर से बच गया 1, ठीक हो गया। इधर तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखें x के साथ जो भी रकम होती थी, जो भी कोएफिशिएंट है याद है, उसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई, देखें 7/12 × 1/2
इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, याद रखना है। अब देखें ये चीज़ कट होगी तो ऊपर नीचे देखते हैं, कट नहीं होती, तो 7 1 ज़ार 7 और 12 2 ज़ार 24। अब देखें जो भी मेरे पास हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसका हम लेते होते हैं स्केयर, वो मेरी बी की वैल्यू होती है। ठीक हो गया। तो इसमें यही चीज़ है, हमारे पास एक्स का स्केयर भी है और ये 2ab जो है वो भी है, और ये जो चीज़ हमने खुद बनाई है 7/24, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और इसको बोथ साइड प्लस करना होता है। ठीक है ना, ये चीज़ भी आपने याद रखना है, वो स्टेप जो है याद रखने वाला है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा जी, अब आप लोग क्या करेंगे, ये इधर मेरे पास a का स्केयर b का स्केयर 2ab बन गया है, हम इधर से a की और b की वैल्यू उठा लेंगे। तो x प्लस 7/24 इसका स्क्वायर इक्वल टू इस साइड पे ये 7 का स्केयर 49 और 24 का स्केयर जो है वो हम कैलकुलेटर से ले लेते हैं। तो 24 ज़रब 24, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 576। तो 576 ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इस साइड पे इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 576, और इस साइड पे इसके नीचे 1 है तो इधर भी 576 प्लस, चूँकि ये सेम है तो ऊपर वाला 49 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, 576 के 49 को प्लस करवा दें, 5 13 और 14 1 कैरी 645 आ जाए। 645 नहीं, यहाँ पे 11 और 12 होता है, सॉरी, यहाँ पे 625 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया 625 और ओवर में 576 हो जाएगा, प्लस 7/24 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने कहा इधर जो भी रकम आनी है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। अब नीचे वाला 576 जो है ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन 625 जो है वो अगर आपको नहीं पता चल रहा आप √625 लिखेंगे तो देखिए मेरे पास 25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है। तो मैं कैसे लिखूँगा, x प्लस 7/24 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 ओवर में ये जो है किसका स्क्वायर है, 24 का, तो 24 और इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हर दफ़ा ये मामला होना है। फिर क्या करते हैं, हम इधर स्टेटमेंट देते होते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो इस साइड पे आया x प्लस 7/24 का स्क्वायर √25/24 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ये इससे कट हो गया, ये भी इससे कट हो गया, तो अकेला मेरे पास x प्लस 7/24 इधर बच गया और इधर प्लस माइनस 25/24 बच गया। ठीक हो गया। अब इसको दो दफ़ा लिखेंगे हम, x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो इधर आ गया x प्लस 7/24 इक्वल टू 25/24, इस साइड पे x प्लस 7/24 इक्वल टू माइनस का 25/24। ठीक हो गया। अब इस वाली रकम को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x मैं इधर ही रखूँगा, तो 25/24 माइनस 7/24। ठीक है, इस साइड पे भी ऐसा ही करेंगे, माइनस का 25/24 माइनस का 7/24, ये इधर प्लस का है, इस साइड पे माइनस का हो जाएगा जी। तो इसका हम ले लेते हैं अब एलसीएम लेंगे तो इधर से 24 एलसीएम आ गया, ऊपर वाली रकम जो है वो वैसे की वैसे ही आ जाती है। ठीक है, एलसीएम 25 में से ये निकाल दें तो हमारे पास बच जाएगा 18 और इधर से 24 आ जाएगा और x वैसे का वैसा। ठीक है, ये सेम टेबल में कट होते हैं, ये 6 3 ज़ार और ये 6 4 ज़ार, तो x इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं तो x वैसे ही
24 आया, माइनस का 25 माइनस का 7, x इक्वल टू इन दोनों को प्लस कराएं तो माइनस का 32 आ जाएगा और नीचे 24। ये दोनों ही सेम टेबल में है, ये 8 4 और ये 8 3 तो x इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक हो गया। तो इसका सॉल्यूशन सेट अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आ जाता है 3/4 और इधर से माइनस का 4/3। तो यही मेरा आंसर हो गया जी। तो पार्ट 4 इसमें अब देखें हमारे पास ये सिंपल रकम आ गई है। अब इसमें ये मामला है कि आप लोगों ने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और ये हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 में भी, बाकी क्वेश्चन में भी सीखा। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें आप। ठीक है, सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस वाली को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 2x - 7 और 2x - 1 इक्वल टू x + 3 और x - 3। ठीक है, ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई हो गई और ये इससे। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 = 4, x का स्क्वायर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2x, इसी तरह -14x और माइनस प्लस 7 इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें, x का स्क्वायर -3x प्लस का 3x और प्लस माइनस -3 3 = 9। ठीक है, ये पहले दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, फिर 3 को दोनों से किया तो ये आ गया। ठीक हो गया, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है। तो 4x का स्क्वायर अब प्लस माइनस प्लस माइनस का 16x और ये प्लस का 7 वैसे ही इक्वल टू, इस साइड पे देखें तो x का स्क्वायर वैसे ही ये और ये कट हो गया तो माइनस का 9। ये सारी रकमें उठा के बल्कि ऐसा करें जो जिसके साथ x नहीं है इसको इधर ही रहने दें और इसको भी इधर ले जाएं और ये जो x का स्क्वायर है ना ये उठा के इधर ले आएँ तो इधर आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये इधर आया तो माइनस का x का स्क्वायर और माइनस का 16x इक्वल टू माइनस का 9, ये इधर आके ये भी माइनस का 7 हो गया। ठीक हो गया, अब मज़ीद करेंगे तो ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, मैं इधर तक स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि एक साइड पे हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए और दूसरी साइड पे हमारे पास x वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब ये भी था कि x के स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए इधर। ठीक है, तो इसको लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, तो 3x का स्क्वायर ओवर 3 माइनस 16/3x माइनस का 16/3। ठीक हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास जो रकम है वो बच जाएगी यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 16/3x इक्वल टू माइनस का 16/3। ठीक हो गया, ये मेरे पास बच गई जी। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको पता लग गया कि अब जो अगला स्टेप है, जो भी x के साथ कोएफिशिएंट है इसको हाफ से मल्टीप्लाई, यानी 16/3 मल्टीप्लाई 1/2। हर दफ़ा ये काम हम कर रहे हैं और ये चीज़ याद हो जानी चाहिए। 2 1 = 2, 2 8 = अगर कट होता है तो कट करेंगे, अगर नहीं होता तो आपको पता पीछे 2-3 सवाल किए हैं वहाँ पे कट नहीं होता था। ये मामला हो गया तो 8/3 बच गया यहाँ पे 8/3। अब जो हाफ से मल्टीप्लाई करवाने के बाद बचता है उसका हम ले लेते होते हैं स्क्वायर, यही मेरा जो है वो b होता है, b का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इधर x का स्क्वायर माइनस 16/3x और प्लस करना है 8/3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16/3 और इसके साथ भी प्लस करेंगे 8/3 होल का स्क्वायर। बोथ साइड उसने कहा था ना
इसको आपने प्लस करवा देना, तो वो मैंने करवा दिया है। अब देखें ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab ये चीज़ बनती है, तो मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो x माइनस 8/3 का स्क्वायर इक्वल टू इधर मेरे पास माइनस का 16/3 और ये प्लस का, इधर से 8 का स्केल लें तो 8 64, 3 का स्केल लें तो 3 3 9। ठीक हो गया। अब आप इस साइड को सोल्व करते आएंगे, ये चीज़ वैसे ही आती जाएगी। अब देखें नीचे मेरे पास एक जैसी रकमें नहीं आई है, इधर से 3 है इधर से 9, तो हमेशा उसका एलसीएम लेते होते हैं। ठीक है, 3 3 9 और 3 1 और 1, तो इधर आ गया 3 और 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 9 मेरा एलसीएम आया, इसका मैंने 9 लिख लिया। इस साइड वाली रकम वैसे ही आई है प्लस, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ 3 आया, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया, इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 8 3 6 3 18, 3 1 3 और 4 48, माइनस का 48 और प्लस का 64, तो 64 में से 48 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 4 में से नहीं निकलता कैरी, 14 में से 8 निकाल दें 6 आ गया, 5 में से 4 निकाल दें 1 आ गया। ठीक है, वो भी प्लस का, ये नीचे जो 9 है वैसे का वैसा ही। अब देखिए मेरे पास ये चीज़ आ गई है कि इसको माइनस किया तो 16/9 आ गया। ठीक है, अब और इस साइड पे जो चीज़ आती जा रही है x माइनस 8/3 और इसका होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब जब स्क्वायर बन, ये देखें ये स्क्वायर बन गया ऑटोमेटिकली, ये 4 का स्क्वायर ये 3 का, तो इसको हम लिखेंगे 4/3 का होल स्क्वायर और इस साइड पे x माइनस 8/3 और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, इधर स्टेटमेंट दें ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, तो x माइनस 8/3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेना है, 4/3 इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट लेना है, ये इसके साथ कट हो जाता है, हमारे पास बच जाएगा x माइनस 8/3 इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। ठीक हो गया, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x माइनस 8/3 इक्वल टू एक दफ़ा 4/3 प्लस का, तो x माइनस 8/3 इक्वल टू एक दफ़ा माइनस का 4/3। ठीक हो गया, दोनों साइड पे मैंने इसको लिख लिया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इस वाली चीज़ को उठा के उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 4/3, ये इस साइड पे आया प्लस 8/3 आ गया। ठीक हो गया, अब हम जो है इसका एलसीएम लेते हैं, तो इधर से 3 4 प्लस 8 इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 12/3 आ गया, ये कट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। इधर देखेंगे तो x वैसे ही तो माइनस का 4/3 प्लस का 8/3, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आप लोग जो है इसका एलसीएम 3 ले लेंगे, -4 है प्लस का 8 में से 4 निकाल देंगे तो मेरे पास प्लस का 4/3 आ जाएगा। तो यही मेरा इसका सोल्यूशन सेट, इधर से 4/3 आ गया और इस साइड से 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो आ गया हमारे पास है जी 5 वाला पार्ट। अब इसमें आप लोग देखें, इसमें जी हम इस साइड पे भी और इस साइड पे भी इनका इस साइड का जो है एलसीएम लिया जा रहा है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको। ठीक है जी, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक बात समझाई थी, 1 + x - 1/3 - x इक्वल टू 6/35। ये बताया था कि इधर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि उसका पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम अगर मैं इसका लेता हूँ, और ये मैंने चीज़ बताई थी
कि आप लोगों ने अगर अलग अलग से रकम आ गई है, एक है 1 + x है, एक है 3 - x, तो हमारे पास 1 + x और 3 - x अलग अलग से इसका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब ये इसके साथ डिवाइड होता है, ये चीज़ कट हो जाएगी, ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, और मैंने ये चीज़ 1 + x और 3 - x ये अलग से ये चीज़ बताई थी कि इस वाली रकम को ऊपर रखना है, इसको नीचे डिवाइड करना है इसके साथ। ठीक है, +x ये चीज़ कट हो जाती है, सिर्फ ये बच जाता है। इसको ऊपर वाले 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। इधर है माइनस, अब ये और ये चीज़ कट हो जाएगी, ये बच जाएगा, तो 1 + x। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि बाहर माइनस है, इधर तो कुछ नहीं था तो इधर माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है इसको। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास इधर आ जाएगा 3 - x -1 - x, और इधर से आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करवा लें 1 को इन दोनों के साथ और फिर x को इन दोनों के साथ, 1 3 - x, फिर आ जाएगा x और 3 - x और इक्वल टू में 6/35। ठीक है, ऊपर से मेरे पास इधर आ जाएगा 3, ये देखें ये -3 बल्कि 3 में से ये 1 निकाल दें तो आपके पास इधर आ जाएगा 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 2x और नीचे ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 3 - x और x अंदर मल्टीप्लाई होगा और x इधर जो है प्लस का है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3x और ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x का स्क्वायर और ये 6/35 वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, अब आप मज़ीद इसको हल करेंगे, फ़िलहाल में इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये 2 - 2x और इधर से ये देखें तो 3 वैसे ही, और ये जो है माइनस का x है, ये प्लस का 3x है, तो 3 में से माइनस का 1 निकाल देंगे तो प्लस का 2x और माइनस का x का स्क्वायर और ये जो चीज़ है 6/35 वैसे का वैसा है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, सिंपल देखें हमारे पास सोल्व हो गया है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ, तो 3 + 2x - x का स्क्वायर और इक्वल टू 35 को इस वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 35 2 - 2x। ठीक हो गया, तो आगे मज़ीद इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है मल्टीप्लाई होगा 6 3 = 18 प्लस 6 2 = 12x और 6 1 = 6x का स्क्वायर, और इधर आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई करें तो 37 को 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 - 35 को फिर करें तो 70x हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आप लोग क्या करें कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ x नहीं है उसको इधर ही रहने दें और बाकी चीज़ें इधर लेके आएंगे। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 6x का स्क्वायर और ये प्लस का 12x, मैं इसको तरतीब दे रहा हूँ, ये वाला x इधर आएगा तो प्लस का 70x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में ये 70 वैसे ही और इस साइड से ये जो 18 है -18 इस साइड पे हो जाएगा जी। तो अब इसको मज़ीद करते हैं तो ये मेरे पास जी सिंप्लीफाई होगा सिंपली, तो माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस 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 70 है और 12 है, प्लस होगा तो 82x हो जाएगा और इक्वल टू में 70 में से 18 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 52। ठीक है, अगर इधर तक देखें तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्म जो है वो बन गई है। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता था ये कि कांस्टेंट वैल्यू विदाउट x वाली वैल्यू एक साइड पे होनी चाहिए, x वाली और x के स्क्वायर वाली दूसरी साइड पे होनी चाहिए, ये चीज़ बन गई है। ठीक है, ऊपर से हम इसको सोल्व करते आ रहे हैं तो ये चीज़ बना लेनी है। अब क्या था अगला स्टेप कि x के साथ ना जो x का स्क्वायर है इसके साथ हमारे पास इधर यूनिटी नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी रकम नहीं होनी चाहिए। तो इधर मैं स्टेटमेंट दूंगा कि डिवाइडिंग बाय -6 ऑन बोथ साइड।
ठीक है। -6 जो है दोनों साइड से, क्योंकि इधर माइनस है इसलिए ये माइनस जो है वो ख़त्म करना है हमने। तो इधर आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस का, और नीचे आ जाएगा माइनस का 6, और इसी तरह प्लस 82 ओवर माइनस का 6, और x वैसे का वैसा इक्वल टू 52 है, इसके साथ भी माइनस का 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये चीज़ तो ख़त्म हो गई पूरी की पूरी, इधर बच जाएगा अकेला x का स्क्वायर प्लस, और ये अगर ख़त्म करें तो 6 1 ज़ा 6, 2 कैरी चला जाएगा, तो नहीं ये कट डायरेक्ट नहीं कट होता, ये 2 के टेबल में 3 2 ज़ार, और ये कट करें तो 4 2 ज़ार 12, 4 1 ज़ार, तो हमारे पास आ जाएगा 41 ओवर 3x, और इक्वल टू में ये भी कट करके देखते हैं, 3 2 ज़ार 6, और ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4, और 6 2 ज़ार 12। ठीक है, मज़ीद ये कट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इधर से मेरे पास बच जाएगा माइनस का 26 ओवर 3, और एक चीज़ इधर माइनस आया है, इधर भी देखें ये माइनस था ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो इसकी जगह पे हमारे पास माइनस आएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये भी मेरे पास यूनिट हो गई, और ये मेरे पास आ गया है। अब आप लोगों को क्या करना है कि बोथ साइड इस वाली चीज़ को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें हैं, तो इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे 41/3 है मल्टीप्लाई 1/2, तो कट करते हैं तो कट नहीं होता ऊपर नीचे, तो 41/3 2 ज़ार 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसका अब हम ले लेते हैं, ये वैसे का वैसा x का स्क्वायर माइनस 41/3x, और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 41/6, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 26/3, और ये प्लस बोथ साइड होता है 41/6, और इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। दोनों साइड पे हमने इसको प्लस करवा दिया। मैंने इसको ना आगे यहाँ पे लिख लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखिए मेरे पास a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर बन गया है, और ये 2a भी है, तो इसमें मैं a वाली वैल्यू ले लूँगा, और इधर से 41/6 साइन हमने वो लगाना है जो फार्मूले वाला होता है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर ये है माइनस का 26/3, और ये प्लस 41 का स्क्वायर ले लेना है, और आगे 6 का स्क्वायर तो हमें पता चल जाएगा कि 36 होता है, तो 41 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 41 स्क्वायर तो 16/1681 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने कैलकुलेटर से इसका ले लेना है स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस वाली साइड को वैसे ही लेते हैं, और इस साइड का जो है आप लोग 3 का और 36 का एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम जब आप लेंगे 3 का और 36 का, तो 3 1 टाइम और 3 2 ज़ार 6, फिर 3 के साथ 1 और 4, फिर 2 के साथ 1 और 2, फिर 2 के साथ 1 और 1। ठीक हो गया। अब इसमें से मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 3 का और 2 का, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, तो 36 मेरे पास एलसीएम आ गया इसका। ठीक है। अब क्या करना, ये तो मेरे पास 1681 आ गया, और 3 से इसको डिवाइड करवाया 12 आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई 26 से करवा देंगे। ठीक है, और ये माइनस वैसे का वैसा ही मज़ीद करेंगे, तो 26 को 12 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, 300 माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस 1681 और 36, तो इसमें से 1681 जो है वो निकाल लेते हैं, तो 1369 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर 1369 ओवर 36 वैसे का वैसा, और इस साइड से मेरे पास x माइनस 41/6 और इसका होल स्क्वायर साथ ही आता जा रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर बनता है, और ये तो चलो 6 का बन गया, ये हमें नहीं पता चलता, तो मैंने आपको सिखाया कि आप लोगों ने अंडर रूट क्या लिखा हुआ है 1369, तो 13
69, इसका अंडर रूट लेंगे तो 37 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये किसका स्क्वायर बनता है 37 का, और ओवर में ये बनता है 6 का, और इस सारे का हम स्क्वायर लिख लेंगे और इस साइड से ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करें, इधर स्टेटमेंट दें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो स्क्वायर रूट हमने लेना है इस साइड से x माइनस 41/6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल टू 37/6 का स्क्वायर है और इसका अंडर रूट। ये चीज़ कट हो गई, ये भी कट हो गया, तो मेरे पास लास्ट पे ये बच जाएगा कि x माइनस 41/6 इक्वल टू 37/6 और वो भी प्लस और माइनस का। जब भी अंडर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस साथ आता है। अब आप लोग क्या करें, इसका हम जो है x निकाल लेते हैं। तो इधर से एक दफ़ा ये प्लस में आ गई, माइनस 41/6 इक्वल टू 37/6 प्लस में आ गई, और इस साइड पर माइनस 41/6 इक्वल टू माइनस का 37/6 आ गया। ठीक हो गया जी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको ये x वैसे का वैसा ही और इक्वल टू ये 37/6 वैसे ही, ये माइनस का 41/6 है, ये इस साइड पे प्लस का 41/6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 37 और ये 41 वैसे ही, इन दोनों को आप प्लस करवा लें तो 41 में 37 प्लस करवाएं 8 और 7 78 हो गया। तो इस साइड से आ गया 78/6। ठीक हो गया जी। अब ये सेम टेबल में कट होता है 6 1 6 18 जी, 6 के साथ ये कट हुआ 6 1 6 और 6 3 तो इधर से 13 आ गया। तो x इक्वल टू 13, ठीक है, ये आ गया इस साइड से। इस साइड से मेरे पास आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं, ये माइनस का 37/6 वैसे ही, ये इस साइड पे आया प्लस का 41/6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको करेंगे तो एलसीएम मेरा 6 आ गया, इधर से माइनस का 37 और इधर से प्लस का 41। ठीक है। अब 41 में से 37 माइनस कर दें तो 11 में से 7 निकाल दें 4 और 3 में से 3 0, इधर मेरे पास बच गया सिर्फ 4। ठीक है। तो 4/6 आ गया इस साइड पे x। ये देखो दोनों टेबल में 2 के टेबल में ये 3 2 तो x इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से इस साइड से मेरे पास x आ गया और इस साइड पर 2/3 आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, ठीक है जी, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप गौर करें तो इस साइड पे हमारे पास है 1 - 6/x + 7 और इस साइड पे ये है। तो हम इसका इस साइड को अभी हम ऐसे ही लिखते हैं 4x + 7, ठीक है, और इस साइड पे ना हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली रकम जो है वो सेम यही आ जाएगी। तो इस साइड से ये सेम आ गया माइनस, जब इसके नीचे चूँकि 1 है तो इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3x - 1 और 4x + 7 इक्वल टू में ये x और 7 में से 6 निकाल दें तो मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे से x + 7 जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग मज़ीद करेंगे तो ये देखें ये सिंपली किस तरह से सोल्व होती है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो इधर लिखें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया हमने तो ये वाली चीज़ इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 4x + 7 और x + 1 इक्वल टू
3x माइनस 1 x प्लस 7, ठीक हो गया। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 4x x प्लस 1, ये इसके साथ अलग से, प्लस 7 के साथ x प्लस 1 अलग से। इधर भी इसी तरह हम करेंगे, 3x के साथ x प्लस 7 और माइनस 1 के साथ x प्लस 7, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 4x का स्क्वायर और इससे करवाया तो 4x प्लस इधर 7x और 7 1s आर 7 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x का स्क्वायर 7 से करेंगे तो 7 3s आर 21x और इसी तरह माइनस ये 1 किया तो माइनस का x माइनस का 7, ठीक हो गया। अब आगे मज़ीद करते हैं तो ये तो वैसे का वैसा, ये प्लस का 11x हो जाएगा और प्लस 7 इक्वल टू इस साइड पे 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस का 20x हो जाएगा। ये 21 है ना, इसमें से ये 1 निकाल देंगे तो 21 में से 1 निकालें 20x माइनस का 7, ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें इधर ले जाते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। 4x का स्क्वायर ये इधर आया तो माइनस का 3x का स्क्वायर और इधर जो है मेरे पास प्लस का 11x है और ये इधर आया माइनस का 20x और ऐसे किया कि ये माइनस का 7 ऐसे ही ये उठाया इधर लेके आए तो ये भी माइनस का हो गया इधर आके, ठीक है। अब देखें 4 में से 3 निकाल दें तो मेरे पास अकेला x का स्क्वायर बच गया और प्लस का, ठीक है। प्लस माइनस 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 का 11 निकाल दें तो मेरे पास 9x, ठीक है। 20 में से 11 निकाल दें तो 9x आ गया और इधर इस साइड पे माइनस माइनस प्लस 14 माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें इधर तक हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया और जो जिसके साथ x नहीं है वो दूसरी साइड पे ही मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। तो इधर जो है ये जो x का स्क्वायर है इसके साथ भी इस साइड पे कोई रकम नहीं है, ठीक है। तो सारी शर्तें इसकी पूरी हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद जो है आप इसे ये जो फिर हमारे पास स्टेप होता है ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 9 मल्टीप्लाई 1/2 तो कट भी नहीं होता तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। अब ये जो मेरे पास आया है यही b होता है और इसका हम स्केल ले लेंगे, ठीक है। तो देखें x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 9/2 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14 प्लस 9/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो a और b उठा लेंगे, साइन हमने ये वाला रखना है 9/2 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14 और प्लस ये 9 9s आर 81/2 2s आर 4, ठीक है। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम और ये चीज़ वैसी ले के आएंगे नीचे। इधर आ गया मेरे पास 4 81 तो आ गया वैसे ही, इसके नीचे चूँकि 1 है तो इसको सोल्व किया 4 के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 14 मल्टीप्लाई 4 4s आर 16 1 कैरी 4 1s आर 4 और 1 5, ठीक है। तो माइनस का 56 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें 81 में से 81 माइनस 56 जो है माइनस करेंगे 11 5 आ गया, 7 में से 5 निकाल दें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास आ गया 25 ओवर में नीचे 4 और इस साइड पे हमारे पास x माइनस 9/2 और इसका होल स्क्वायर वैसे का वैसा, ठीक है। अब इधर गौर करें तो ये मेरे पास स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और सिंपली यानी कि ये 5/2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हम दोनों साइड पे इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे जी। तो इधर तक हमने इसको इस तरह से सोल्व कर लेना है। इधर देखें मैंने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, इसको सोल्व किया तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये बार बार हम कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको सोल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस आ गया, अब इसको आप 2 दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में x माइनस 9/2 इक्वल टू 5/2 प्लस में, फिर x माइनस 9/2 इक्वल टू माइनस का 5/2,
ठीक हो गया। अब आप जो है x इस साइड को सोल्व करेंगे तो 5/2, ये माइनस का 9/2 है, प्लस का 9/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप जो है इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ गया 2, इस साइड पे ये सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा, और इक्वल टू 9 और 14/2, ये कट होगा तो 7, तो लास्ट पे हमारे पास जो x है इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो x वैसे ही माइनस का 5/2, ये इस साइड पे आया प्लस का 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास 2 ही एलसीएम आ गया, ऊपर वाली रकमें वैसे की वैसे ही आ जाएगी एलसीएम में। ठीक है ना। आगे जी 9 में से 5 निकाल दें तो 4/2 हो गया, ये कट करेंगे तो 2 आ गया, तो इक्वल टू में मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है वो सॉल्यूशन सेट में लिख दें आप 7 और 2। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया।